गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छे हो ना सब लोग? अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे? अभी तक हमने पिछली क्लास में हमारा संज्ञा हो गया, भाषा हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे? देखो मैंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा है। कोलंबस बड़ा साहसी था। मैंने 2 वाक्य लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, शाम को। कोलंबस बड़ा साहसी था, वह एक कुशल नाविक था। फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, राम अयोध्या के राजा थे और वह 4 भाई थे। वह 4 भाई थे। यहाँ पे देखो, आप ध्यान देने की बात है कि संज्ञा तो पढ़ ली। जैसे यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन से है? राम और कोलंबस है, ठीक है। इनसे क्या पता चलता है कि ये व्यक्तियों के नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, उसी के आगे जो दूसरा वाक्य है वो क्या है? कोलंबस बड़ा साहसी था, वह एक कुशल नाविक था। दूसरी बार जब मैंने यहाँ पे वह प्रयोग किया है तो किसकी जगह प्रयोग किया है? कोलंबस और राम की जगह। मतलब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि संख्या के बदले जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो शब्द संख्या के बदले प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं, या उन्हें सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि कोलंबस बड़ा साहसी था, वह एक कुशल नाविक था। जिस तरह जैसे मैं कहूँगी कि किसी एक के व्यक्ति के बारे में ले सकते हैं कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। पता है आपको? महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अगर मैं इसी वाक्य को ऐसा बोलूँ, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, ठीक है। फिर उसी के बाद थर्ड सेंटेंस में महात्मा गांधी के पिता वकील थे, महात्मा गांधी की माता ऐसी थी। मतलब हर एक जगह मैं महात्मा गांधी का यूज करूँ, उस शब्द का यूज करूँ, तो वो जो पैराग्राफ हम लिखेंगे या कुछ भी उनके बारे में लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो पढ़ने में भी हमको रुचि नहीं आएगी और लिखने में भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक बार तो उनका यूज कर लेते हैं महात्मा गांधी का नाम, बाद में हम उसकी जगह सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन, किसे, वह, तुम, तुम्हारे, उनके, उसके। ये कैसे हैं? ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं। तो इनका हम प्रयोग करते हैं उस जगह पे, कहाँ पे? संख्या के बदले। तो इसीलिए हम सर्वनाम का यूज करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा आपको मैंने दे दी। जो शब्द संख्या के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम और सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। आया समझ में? सर्वनाम की परिभाषा आ गई, कहाँ पे हम यूज करते हैं उसका, कहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हम लेंगे संख्या के भेद, ठीक है। वो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम पढ़ना है तो सर्वनाम के भेद करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है हमारा, कौन सा आता है? कोई बताएगा क्या? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है इसमें हमारा? सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जिन शब्द से हमको किसी पुरुष का ज्ञान होता है, ठीक है, या नाम के, पुरुष के नाम के बदले पुकारा जाता है। जैसे हम किसी को राम, जैसे यहाँ पे अभी कोलंबस लिखा था तो किसी व्यक्ति का नाम था, उसकी जगह फिर वह प्रयोग किया या तुम प्रयोग किया, तो ये क्या हो जाते हैं? उन शब्द को, तो वो वाले शब्द कौन कहलाते हैं? हमारे पुरुषवाचक
सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये सुनने में भी, देखने में भी, बोलने में भी अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको बोलेंगे जैसे महात्मा गांधी के बारे में मैंने अभी आपको बताया उसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारे 3 होते हैं, उसके भी हमारे प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पे पहला है उत्तम पुरुष, सेकेंड है मध्यम पुरुष और थर्ड है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कैसे है? ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में वह शब्द आता है बोलने वाला व्यक्ति, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं ऐसा काम कर रही हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगी। तो बोलने वाला जो बोल रहा है वो बोलने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष के शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति स्वयं, स्वयं मतलब खुद, तो बोलने वाला व्यक्ति स्वयं जिन शब्दों का प्रयोग करता है, स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है, वो कौन से कहलाते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। उन्हें उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्या? बोलने वाला व्यक्ति, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, तो बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का यूज करता है या प्रयोग करता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताती हूँ, इसके उदाहरण है जैसे मैंने, और कौन से आते हैं आप बताइए? मुझे ये चाहिए, हम, हमारा इत्यादि, ठीक है। ये वाला शब्द जैसे मैं ऐसा काम कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैंने खाना बनाया, मैंने आपसे कहा था कि तुम किधर गए, मुझे पेन चाहिए, मुझे एक बुक चाहिए, हम घूमने जाएंगे, हमारा ये काम फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो कहाँ पे, जहाँ पे मैंने सर्वज्ञा के बदले सर्वनाम प्रयोग किया, वो भी सर्वनाम कौन सा प्रयोग किया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया मैंने। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगी हमारी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम में मतलब सेकेंड पर्सन, अभी हमने फर्स्ट पर्सन पढ़ा, अभी हम सेकेंड पर्सन पढ़ेंगे। सेकेंड पर्सन में जो सुनने वाला होता है, जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सुनने वाले के लिए करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए, सुनने मतलब जो हम बोल रहे हैं, बोलने वाला वक्ता होता है और सुनने वाला क्या होता है? श्रोता होता है, ठीक है। तो हम सुनने वाले शब्द के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं, सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम
सर्वनाम को भी क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आपके इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ते हो जब प्रोनाउन तो उसमें आता है ना, उसी तरह हमारे हिंदी में भी आता है। तो वो शब्द कैसे है? उदाहरण के लिए तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण भी लिख लो, समझ में आएगा। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे, और कौन कौन से आते हैं? आपके, ठीक है, आपके, आपका, आपका, आपके और आप इत्यादि, मतलब और सारे जाते हैं। तुम, तुम्हारा, तुमने कहा था ना कि तुम होमवर्क कंप्लीट करोगे, तुम कह रहे थे कि हम घूमने जाएंगे, तुम्हारा काम फिनिश, तुम्हारा काम हो गया क्या, या तुमने अपना होमवर्क कर लिया क्या? तुमसे कहा था कि अपन कल घूमने जाएंगे। आपका नाम क्या है? जैसे बोलते ना तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपके साथ कौन आया है। तो ये कैसे है? ये जो सर्वनाम शब्द हैं वो हमारे क्या हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। उससे हम पहचान सकते हैं कि कौन है पुरुषवाचक है, पर उसमें कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक है। अब इसके बाद लास्ट हमारा लिख लेना, थर्ड है हमारा, थर्ड पर्सन में, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। ठीक है, थर्ड है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिस तरह उत्तम पुरुष में बोलने वाला व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए। अब इसमें आता है बोलने और सुनने वाले के अतिरिक्त तीसरे के लिए जब हम प्रयोग करते हैं वो शब्द, वो क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष के। ठीक है, तो इसकी एक परिभाषा है, यहाँ पे लिखी हूँ मैं। जिस सर्वनाम शब्द का लिखिए, जिस सर्वनाम शब्द का यूज, सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने व बोलने व सुनने वाले के, बोलने व सुनने, बोलने या सुनने वाले, जिन सर्वनाम शब्दों का सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, यूज मतलब क्या होता है? प्रयोग। हम सुनने या बोलने और लिखने वाले के लिए के अतिरिक्त, लिखने वाले के अतिरिक्त मतलब अलावा, थर्ड पर्सन जिसे बोलते हैं अतिरिक्त। हम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने और सुनने, लिखने वाले के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहलाता है? अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं, अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें आता है मैं और तुम नहीं आएंगे, इसमें हम क्या आएगा? थर्ड पर्सन में, जैसे क्या आएगा? वह, उसे, उदाहरण में देखो, वह, उसे, उसका, उसने, और उनकी, उनके, ऐसे शब्द आएंगे। वह कह रहा था ना, मतलब मैं भी नहीं कह रही थी, आप भी नहीं कह रहे थे, कोई तीसरा कहता। वह कह रहा था कि अपन सब मिलकर घूमने जाएंगे। उसे पता था कि हम घूमने गए या कि हम बाजार गए हैं, उसे पता था क्या? उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो बहुत दिनों से घूमने गया है, उसकी खबर ही नहीं मिली हमको। उसने कहा था कि अपन पिकनिक में चलेंगे, तो हाँ मैं भी नहीं कह रही, आप भी नहीं कह रहे, वो कौन कह रहा है? थर्ड पर्सन कह रहा है, तीसरा व्यक्ति कर रहा है। ये हमारे हो गए तीनों के
पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा भेद लेंगे जो पुरुष सर्वनाम का ही है। ठीक है, चलो अब पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक हो गया। अब दूसरा लेंगे हम कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा लेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकेंड वाला निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा ये है, जिन शब्दों से हमको पता चले कि निश्चय में ही वो हमारी है, किसी की है, मतलब जिस शब्द से पता चले कि वो कंफर्म है कि ये चीज़ तुम्हारी है और हमारी है, तो वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन सा कहलाता है? निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चय मतलब कंफर्म, जिस शब्द से पता चले या किसी को संबोधित करने के लिए कहा जाए कि वो पुस्तक मेरी है। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ, वो पुस्तक मेरी है। ये जो साड़ी है वो अच्छी है। मतलब इससे क्या पता चलता है इन शब्दों से कि निश्चित है कि ये पुस्तक मेरी है, या ये जो साड़ी है वो अच्छी है, ये मेरी है, या फिर ये डेस्क और स्कूल का है, ये एग्जाम्पल हमारे विद्यालय का है। तो जिन शब्दों से कंफर्म हो जाए कि ये चीज़ उसकी है, तो वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस तरह हम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग करते हैं, उसी तरह इसमें भी आता है। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, थर्ड क्या है? अनिश्चय। निश्चय हो गया, अब क्या हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिन शब्दों से पता चले कि अनिश्चित है, ये हमें पता नहीं है कि किसकी है और किसका नहीं है, तो वो वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर से सुन लो कि प्राणी या पदार्थ जो किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी के बदले हम प्रयोग करते हैं, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दरवाजा खटखटाया जा रहा है, कोई आया है। दरवाजा खटखटाया जा रहा है, कोई आया है, ठीक है। इसमें देखो, ये इसमें भी हमें कंफर्म नहीं पता चल रहा। पता चल रहा है क्या कि कौन आया है बाहर? नहीं पता हमको, कोई आया है। कोई शब्द कैसा है? ये हमारे क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, शायद मेरे घर कोई आया है, आज मेरे पिताजी आने वाले थे। ऐसे शब्द क्या होते हैं कि जिनसे हम शब्दों से पता नहीं चलता हमको कि कोई निश्चित है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अब मैं कहती मेरा कोई ने, मैं बुक लेके आई थी और फिर वापस देखा तो बुक नहीं थी, तो मैं क्या पूछूंगी? कोई मेरी बुक लेकर गया है क्या? कोई मेरी पुस्तक लेके गया है क्या? गया है। कोई मेरी पुस्तक लेके गया है। या फिर ऐसा भी कह सकती हूँ कि किसी ने मेरी पुस्तक देखी है, ऐसा भी मैं लिख सकती हूँ। इससे भी मुझे कंफर्म नहीं पता चल रहा कि ये कोई मेरी पुस्तक ले गया, मैं यहाँ पे रखी थी और मेरी गायब हो गई। तो ऐसे शब्द क्या आते हैं? हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के प्रयोग में आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये अनिश्चित है, कोई भी ले सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आता है?
फर्स्ट हो गया पुरुषवाचक, सेकेंड हमारा निश्चयवाचक, थर्ड हमारा अनिश्चयवाचक। अब इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आता है? फोर्थ प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल है वो। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्वेश्चन, जिन शब्दों से हमको पता चले, जिन शब्द से हमको या संज्ञा के बदले प्रयोग करते, जिन शब्द सर्वनाम का हम प्रयोग करते जिससे क्या पता चलता है कि क्वेश्चन किया जा रहा, प्रश्न पूछा जा रहा है, वो ऐसे शब्द क्या आते हैं? हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं। जैसे अभी आया था ना, मेरी मौसी, मेरी मौसी आने वाली, क्या आने वाली है? मेरी मौसी क्या आने वाली है? आने वाली है। सेकेंड, बारिश में कौन, बारिश में कौन भीग रहा है? बारिश में कौन भीग रहा है? इसमें भी ये और ये शब्द आएगा। इसमें क्या है? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसका जवाब आएगा बारिश में कौन भीग रहा है। कोई भी भीग रहा हो तो हम बोल देंगे कि बारिश में ये है। मेरा छाता किसने लिया? मेरा छाता किसने लिया? किसने लिया? ये भी एक क्वेश्चन है कि मेरा छाता किसने लिया, इसमें भी मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? प्रश्न। क्या, कौन, कहाँ, किसे, कैसे। ठीक है, आप फोर्थ हो गए। फिफ्थ है हमारा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? निजवाचक सर्वनाम फिफ्थ है हमारा। निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब क्या होता है? हमारा अपना या स्वयं। एक तरह से मेरा भी लिख सकते हैं। मेरा सिंपल शब्द में लिखेंगे। निज मतलब मेरा, मेरा तद्भव रूप है और निज हमारा तत्सम शब्द है। तो निज मतलब जिन शब्द से, जिन सर्वनाम शब्दों से पता चले, फिर से सुन लो, जिन सर्वनाम शब्दों से पता चले कि वो स्वयं के लिए किया जा रहा है या खुद के लिए किया जा रहा है, वो वाले शब्द कौन से कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे मैं खुद उनसे मिलूंगा, उनसे मिलूंगा, उनसे मिलूंगा। क्या इसमें कौन सा आ रहा है कि मैं खुद उनसे मिलूंगा? खुद मतलब स्वयं, स्वयं मतलब निज। मैं खुद उनसे मिलूंगा, वह स्वयं यहाँ आएंगे। सेकंड है वह स्वयं इधर आएंगे, आएंगे। इसमें भी है स्वयं मतलब खुद। मैं स्वयं अपने लिए चाय बनाती हूँ, मैं खुद अपना काम करता हूँ, मैं खुद से यूनिफॉर्म पहनता हूँ, मैं खुद से तैयार होता हूँ, मैं स्वयं अपने सारे काम करता हूँ। ऐसे वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल है। इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? ये निजवाचक सर्वनाम है। और सबसे लास्ट रह गया हमारा सार्वनामिक। क्या है? सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। एक तरह से सर्वनाम शब्द संबंध जो दर्शाते हैं, जैसे वह करेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। वह जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, वैसा भरेगा।
ये वाले शब्द कैसे हैं, एक दूसरे का संबंध दर्शा रहे हैं, इसलिए वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी, ये मुहावरा भी है, कहावत है, जिसकी लाठी आपने सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास ताकत है उसी की वो वस्तु होती है, उसकी भैंस। जैसी करनी वैसी धरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी, जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है, जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। संबंध दर्शाता है किसका, इस थैली में क्या है। अब मैं बोलूंगी, जैसे कृष्ण जी थे हमारे, आपने देखा होगा, मीरा के हृदय में कृष्ण की मूर्ति है, मीरा के हृदय में कृष्ण विराजते हैं, विराजते हैं। मीरा के हृदय में कृष्ण विराजते हैं, वह उनका सम्मान करती है या फिर पूजा करती है, ये भी एक सकती है, करती है, ठीक है। तो इसमें भी वह संबंध, वह क्या है, हमारा संबंध दर्शा रहा है। तो ये क्या है, हमारे क्या है, ऐसे शब्द आते हैं हमारे संबंधवाचक, जो एक शब्द से दूसरे शब्द का, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में हमारे संबंध दर्शाते हैं, ठीक है। तब आप होमवर्क की दो। सर्वनाम के कितने भेद, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के, प्रश्नवाचक सर्वनाम के 4 उदाहरण लिखिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द के 4 उदाहरण, शब्द के 4 उदाहरण लिखिए। मतलब जैसे आपको बताया प्रश्न में कौन, कहाँ, किसे, तो वैसे शब्द लगाकर आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है, ठीक है। जैसे कौन, कहाँ, किसे, उनको लगा के, उन शब्द को लगा के आपको वाक्य तैयार करने हैं, ठीक है। तो कोई 4 तैयार करने, ज़्यादा नहीं तैयार, ठीक है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।